कोई भी इंसान साधना करके संयम से रह करके महान हो सकता है। कहीं भी पैदा हुआ हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, कुछ भी हो, लेकिन साधना भजन करके स्त्रियों के लिए बुरा भला कहा गया सदियों से, उनको गुलाम बना के रखा गया। आज तो शिक्षा के वजह से कुछ जागृति आई है नारियों में, नहीं कितनी बुरी दशा थी उनकी। तो अभी हम संत श्री राम साहब जी के बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। बात है कि सदगुरु कबीर साहब हमें क्या बताना चाहते हैं। सदगुरु कबीर की बातें पूरे भूमंडल के मनुष्यों के लिए है, बल्कि ये कहना चाहिए सभी प्राणियों के लिए है। सभी प्राणियों की रक्षा में वो तैयार हैं। मनुष्य अपनी मनुष्यता को जान ले तो वो तो सुखी होगा ही, अन्य प्राणी भी सुखी होंगे। क्योंकि मनुष्य जब बिगड़ जाता है तो मनुष्य को सताता है और सारे प्राणी खतरे में आ जाते हैं। देखो आज अन्य प्राणियों से किसी को खतरा नहीं है, अब मनुष्य से सबको खतरा है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से डर तीन खाने के प्राणियों को एकदम भयभीत हैं। सारे पक्षी खत्म होते चले जा रहे हैं, पशु सब जंगल के खत्म होते चले जा रहे हैं, पालतू पशु भी सब मारे जा रहे हैं। मनुष्य कितना खतरा है। अब मनुष्य से मनुष्य घबरा गया है, सब एक दूसरे के प्रति खूंखार बन रहे हैं, शिकवा शिकायत से भरे हैं। आदमी कहाँ आखिर अपनी शक्ति को लगाएगा। अब ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम, भगवान का नाम, देवी देवता का नाम सब लेते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ हो रही हैं, धर्म कर्म का इतना बोलबाला है और धरती पर एक तरफ धर्म कर्म कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मार काट, हत्या, लूट घसोट, बलात्कार और मिलावटबाजी, मुफ्तबाजी, चोरा बाजारी सब हो रहा है। तो ये सब देख करके सदगुरु कबीर की आत्मा जल उठी, बहुत सोच में पड़ गए कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, इस धरती का देवता होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए, सबकी रक्षा करनी चाहिए, तो सबका भक्षक हो गया है। एक तरफ इतना बड़ा धार्मिक बनता है, दूसरी तरफ महाधर्म का काम। शास्त्रों में देखो, वैदिक युग में 3000 वर्ष पहले, 4-5 हज़ार कहना चाहिए, वेद में जो चर्चा है उसमें दो तरह की, एक तरफ आत्मज्ञान की चर्चा खूब है, दूसरी तरफ यज्ञ की चर्चा है, मार काट। पुरोहित वर्ग कुछ हिस्से में थे, अंगुली में गिनने भर के लोग थे, तो उनका काम था कि कुछ लोगों को ऐसा कर्मकांड सिखाओ, उससे दक्षिणा मिलेगी और हमारा धंधा चलेगा। तो राजाओं को वर्गला करके बढ़ा करके खूब यज्ञ करवाए, तो राजा लोग भी आंख मूंद करके दान दक्षिणा देने लगे और उसमें अंधविश्वास का बोलबाला आया। तो यज्ञ, एक एक यज्ञ में 300-300 पशु मारे जाने लगे, तो पूरा कसाई खाना बन जाता था, खून की नदियाँ हो जाती थी। तो बाद में विचारक लोग देखे कि बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो पूरा नरक हो जाता है। पूरे गांव में अभी भी
देवी देवता के नाम पर छत्तीसगढ़ में एक गांव में थे, तो वहाँ से पता आई कि साहब उधर नहीं जाना है उस गांव में। आज इस गांव में लगभग 300 बकरे कटेंगे देवी के नाम पर, और 10 गांव के लोग आएंगे खाने के लिए उस गांव में। सबके घर में 20-20, 25-25 मेहमान आएंगे, पूरा गांव मेहमानों से भर जाएगा, सबके घर में मांस पकेगा। सुन करके तो रोए खड़े। आज इस वैज्ञानिक युग में इतनी बड़ी हत्या, इतना बड़ा मांस, ये जंगलीपन और जानवरों का भोजन लोग कर रहे, कुत्ता बिल्ली का सामूहिक हत्या। अभी जनकपुर हम लोग गए तो वहाँ बताए कि नवरात में नवमी के दिन 14,000 बलि होती है एक दिन में। और कहाँ पर? राजा जनक के कुल देवी के नाम से। राजा जनक थे, उनके राज्य में, उनके घर पर, दरबार में बड़े बड़े धार्मिक, यहाँ तक कि उनके गुरु अष्टावक्र थे, याज्ञवल्क्य आते थे, बड़े बड़े पंडित ज्ञानी, सब धर्म की चर्चा होती थी, वैराग त्याग की बातें होती थी। और विदेह, देह धरे विदेह कहाई, राजा होकर के भी वैदेही थे, विदेह थे, और इतने ज्ञानवान थे, इतना धर्म का बोलवाला। उनकी कुल देवी में इतना बड़ी हत्या होती है तो लोग विचार नहीं करते। ये सब देख करके ज्ञानियों ने, ऋषियों ने आत्मज्ञान की चर्चा की। उन्हीं शास्त्रों में उपनिषद का युग आया। वेद के बाद वेद में चर्चा आई कि भाई विचार करो। वहाँ भी विचार करने की बात आई कि ऋषि लोग जैसे सत्तू को चलनी से छान लेते हैं, चोकर को फेंक देते हैं, सत्तू को खाते हैं, आटे को खाते हैं, चोकर को पशुओं को खिला देते हैं अथवा फेंक देते हैं। तो आज भी वैसे विवेकवान, विचारवान शास्त्रों की वाणी को, ज्ञानियों की वाणी को विचार कर लेते हैं। जो सही होती है उसको मानते हैं, गलत बात को छोड़ देते हैं। ये पूरा काल में ये बातें आई, ये बातें बढ़ती रही। जब देखो उसी उपनिषद में नचिकेता की कथा सुने होंगे, यमाचार्य, यमराज और नचिकेता। नचिकेता एक बच्चा है और यमाचार्य के दरबार में पहुंच जाता है। 3 दिन तक बैठा रहा, वो मिले नहीं। यमराज आए और कहे कि भाई तुम इतने दिन से बैठे हो। सुने कि 3 दिन से बालक बैठा है, अभी 15-16 साल का लड़का। तो देख करके बड़ी दया लगी यमराज को। अब के यमराजों का वर्णन कैसा होता है? बड़े बड़े दांत, भयानक, बहुत डरावने यमराज। लेकिन पहले के यमराज लोग, यमाचार्य लोग धर्मात्मा हो, धर्मराज उनको कहा जाता था वैदिक युग में। तो उस समय के यमराज बड़े दयालु। देखो नचिकेता को देखकर दया आई कि बेचारा 3 दिन से अभी खाया नहीं, बच्चा हमारे दरवाजे पर बैठा है। बड़ी दया लगी, माफ़ी मांगे कि मुझे माफ़ करिए, मुझसे कुछ आशीर्वाद ले लीजिए, 3 दिन से तुम तपस्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वरदान देना चाहते हो यही दीजिए कि मैं जब घर लौट के जाऊं तो मेरे माता पिता हंसते हुए मुझसे मिले, खुश रहें। तो ले तो बढ़िया बात है, चलो ऐसे ही होगा। दूसरा कुछ आशीर्वाद और मांग लिए साधारण सा। और तीसरा आशीर्वाद मांगे कि भाई मुझे ये बताइए कि मैं सुना हूँ कि मरने के बाद जीव यहाँ से जाता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप यमराज हैं, तो कहाँ जाता है, क्या होता है जीव का? सब लोग मर जाते हैं, तो जीव कहाँ जाता है, उनको क्या गति होती है? तब यमराज ने कहा ये तो मुझे तमाम चक्रव्यूह में डाल दिया। अरे तुम इस मत पूछो, तुम तो बच्चे हो,
तो नचिकेता ने कहा नहीं नहीं, यही बात बताओ तुम, आप ही कहते हो ये बात कठिन है, ये है वो है, तो मुझे कठिन बात ही बताइए। मैं इसी बात को जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद जीव की क्या गति होती है, जीव कहाँ जाता है, उसको क्या प्राप्त होता है, मुक्ति गति शांति कुछ होता है। तो प्रलोभन देते हैं यमराज कि देखो तुम धन मांग लो, स्त्री पत्नी मांग लो, बच्चे मांग लो, बड़े बड़े गाय बैल हाथी मांग लो, महल मकान मांग लो, राज दरबार मांग लो, लेकिन ये बात मत पूछो। नचिकेता ने कहा गजब है, इतना सब देना चाहते हैं लेकिन वही खास बात नहीं बताना चाहते हैं। वही बात बताइए जो मैं पूछ रहा हूँ। आपके बताने का मतलब, कहने का अर्थ हुआ कि मेरी बात बहुत कीमती है, आप बताना नहीं चाहते, उसे छिपा रहे हैं, नहीं वही बताइए। तब यमराज खुश हो जाते हैं कि ऐसा मैंने जिज्ञासु नहीं देखा, तो गजब का जिज्ञासु है। तो कितने बड़े बड़े ज्ञानी आए, वे माया जाल में फंस जाते हैं, लेकिन ये बच्चा तो माया जाल में फंसने वाला नहीं। तो कहें ठीक है। यमराज बहुत खुश होते हैं और फिर समाधान देते हैं, आत्मज्ञान की बात बताते हैं, आत्मा को क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो उस ज़माने में तर्क वितर्क करके यमाचार्य से नचिकेता ने आत्मा के विषय में बहुत सारी बातें जानकारी प्राप्त की, साधना की बातें। तो वो मान नहीं लिए, विश्वास नहीं कर लिए। तो शास्त्रों को पढ़ने से तर्क वितर्क बहुत चलता है। एक जगह बात आती है कि एक शिष्य जाता है गुरु के यहाँ। गुरु ने कहा भाई मुझे ये पता नहीं है, चलो एक बड़े गुरु के पास चलते हैं। तो दोनों गुरु शिष्य मिलकर एक बड़े गुरु के पास गए। वहाँ गए तो साल भर गाय चराते हैं विद्या के लिए। साल भर के बाद गुरु ने कहा कि ठीक है, साल भर आप सेवा किए हो, आओ बैठो मेरे पास, आँख मूंदो मैं बताता हूँ। तो आँख मूंद कर जब बैठे, बोले जो सामने प्रकाश दिखाई देता है यही सत्य है। तो कहें हाँ भगवान हम समझ लिए, और उसी प्रकाश को सत्य मानकर चल पड़े। जब आगे गए थोड़ी दूर तो मन में संदेह हुआ कि अरे ये तो प्रकाश है, आँख खोलने पर प्रकाश गायब हो जाता है, तो ये कैसा सत्य जो आँख मूंदने पर दिखाई दे, आँख खोलने पर न दिखाई दे, वो कैसा सत्य। संदेह करके बात फिर प्रश्न तैयार हुआ, ये लगता है घपले की बात है। तो फिर आए, फिर कहे गुरुवर ये तो ऐसा है, ये तो नकली है। कहें अभी तो चले गए थे मान करके, चलो बैठो फिर साल भर गाय चराओ। एक वर्ष फिर गाय चराते हैं और साल भर के बाद फिर आते हैं, कहें बैठो मैं बताता हूँ। तो इस तरह कई वर्ष तक उन्हें घसीटते हैं, और जब वो मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो अधूरे में रहते हैं। बहुत मेहनत के बाद आत्मज्ञान उनको दिया गया। तो तर्क वितर्क पूरा काल से चलता था, मानते कोई नहीं थे। अब आइए गीता भागवत की तरफ। गीता में अर्जुन कृष्ण की वार्ता होती है। कृष्ण महाराज गुरु बन जाते हैं, शिष्य अर्जुन बन जाते हैं, दोनों में वार्ता होती है। और वो कहते हैं युद्ध करो, मारो काटो अपने पुरखों को, बाप दादाओं को, भाइयों को, पुत्रों को। तो मोह में पड़ जाते हैं, नहीं नहीं ये तो सब मेरे पितामह हैं, भाई बंधु हैं। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, यहाँ पर कोई नहीं, आत्मा मरती वर्ती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है। बहुत बड़ा ज्ञान चलता है, 700 श्लोक बन जाते हैं, गीता बन जाती है। क्यों बन जाती है? इतना प्रश्न उत्तर चला। कृष्ण मान थोड़े लिए, अर्जुन माने नहीं, और कृष्ण मनवाए नहीं कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं राजा हूँ, मान लीजिए बात। दबंगई नहीं दिखाए। तो अर्जुन प्रश्न करते गए
उत्तर देते गए। कृष्ण जब बोध हो गया तब कहे ठीक है भगवान, अब मैं युद्ध करूँगा, और धनवा बाण उठाए और युद्ध किए। तो वहाँ भी मानने की बात नहीं है, क्या है, जानने की बात है। और सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे नेक होई रे। ये मैं बता रहा हूँ सनातन जिसे कहते हैं। सनातन क्या है? लोग कहते हैं ना कबीर पंथी तो सनातन के विरोधी हैं, ये तो कुछ मानते नहीं। देखो कबीर साहब मान रहे हैं वेद शास्त्रों की बात, अवेद शास्त्र कबीर की तरफ खड़े हैं। उस जमाने में सब तर्क वितर्क चलता था, शास्त्रार्थ होता था, और जो सही लगता था उसी को मानते थे। कोई विश्वासवाद नहीं था, सब विचारवाद था। तो भागवत में ऐसे बहुत से चौपाई श्लोक आते हैं। वाल्मीकि रामायण में सत्यमेश्वरो लोके सत्य धर्मा सदा सिता, सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम। सत्य ही सबकी जड़, सबका मूल, सबका श्रेय, सबका आधार बताया गया। सत्य क्या है? आत्मा। और जड़ सत्य क्या है? मिट्टी पानी आग हवा। तो मिट्टी पानी आग हवा ये चार तत्व तो जड़ हैं, ये सनातन है कि नहीं? सनातन मतलब जो सदा से चला आया हो। और आत्मा सनातन है, आत्मा सनातन है कि नहीं? तो आत्मा ही तो मूल है, वो सत्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता, अजर अमर है। तो गीता में बात बताई गई, उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरः। तो ये उपदृष्टा है, मंता भोक्ता महान ईश्वर है, ये आत्मा ही है। तो गीता में आत्मचिंतन की बात बताई गई और विचार की बात बताई गई। कबीर साहब यही कह रहे हैं कि भाई विचार करो, मैं तो आँखों देखी बात मानता हूँ, विश्वास नहीं करता हूँ मैं। आजकल यही सब है ना कि मानो तो देव नहीं, क्या कहते हैं, नहीं पत्थर। पत्थर कहते मरे भाई मानो तो देव नहीं पत्थर, विश्वास कर लो कि इस पत्थर को देवता है, नहीं तो पत्थर तो है ही। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? विचार करो, उसमें मानने की क्या बात है? जान लो पत्थर है, हमने उसको बनाया है। अब उसी के सामने दीपक जलाओगे, अगरबत्ती जलाओगे, भोजन भोग लगाओगे, प्रसादी चढ़ाओगे, लड्डू चढ़ाओगे, गंदा होने की सिवा क्या होगा? अभी हम देखा है मंदिरों में, बहुत मंदिर में यही हाल है। चारों धाम के मंदिरों में, ब्रह्मा के मंदिर में गए पुष्कर में, तो वहाँ भी पैर चिप चिप कर रहा था, इतना चींटा, इतना लाची दाना मिठाई वो पिघल रहा था, बारिश हो रही थी। सीता के मंदिर में भी गए तो पैर एकदम काला काला हो गया, इतना कचरा चिपचिपा रहा था, और पन्नियाँ, धूल, गर्दा, मिठाई, फूल, पत्ती और पकौड़ी सकौड़ी सब रगड़ रहे थे लोग पैरों से, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं था। हम सोच रहे थे इतने लोग आते हैं दर्शन करने, देवता के नाम पर अगर झाड़ू थोड़ा थोड़ा लगावें तो मंदिर साफ रहे, जबकि झाड़ू लगाना ही तो पूजा पाठ है। केवल मूर्ति के सामने जाकर फूल छिड़क देना पूजा हो गया, ये कौन पूजा है? झाड़ू लगाओ वो पूजा हो जाएगा। जैसे इस घर में केवल बढ़िया बढ़िया भोजन खा लेना तो पूजा नहीं हुआ, घर में पोछा लगाना सबसे बड़ी पूजा है। सबसे पहले आकर के तो यही देखा जाता है भाई बैठने की कहाँ जगह है, साफ़ है कि नहीं, भोजन मिले या ना मिले, पहले सफाई देखी जाती है। तो मंदिरों में पहले सफाई होनी चाहिए और फिर उसके बाद पूजा तो बाद की बात है। और फिर वहाँ भोजन पानी कोई पूछने वाला है नहीं, मान सम्मान, बल वहाँ लुटाई होती है। अगर पैसा नहीं चढ़ता धक्का मार के पंडे लोग निकाल देंगे, आज जो अगर ज़्यादा पैसा दोगे तो घुमा करके सबको धक्का मार के दर्शन करा देते हैं, आइए आइए इधर, पैसा ज़्यादा दे दो उनको तो साइड से वो रास्ता बना देंगे, दर्शन करा देंगे भगवान का। तो वहाँ सब चलता है। तो देखो सदगुरु कबीर की बात शुरू से वही है, सनातन ही है, असली सनातन, कि विचार करो विश्वास मत करो, करो विचार तो सब दुख जाई। रामायण में आप आइए, शुरू से ही मान नहीं लिए,
वे विचार किए, चाहते तो अपने पिता को राम जब गद्दी तो पा ही गए थे, महाराज दशरथ ने की मनसा को जान गए थे, मेरे पिता मुझे गद्दी देना चाहते हैं, राम सबसे प्यारे हैं। तो चारों भाइयों में बड़े थे और राज्य के लोग, अयोध्या के लोग कहो उनको बहुत मानते थे कि राम ही योग्य हैं। यहाँ तक कि कैकेयी भी अपने बेटे से ज़्यादा मानती थी। वो तो मंथरा ने वर गला दिया, तो राम को पता चल गया कि मंथरा कैकेयी मेरी सौतेली माँ मुझे जंगल भेजना चाहती है, तो चाहते तो सबको मरवा देते, लेकिन विचार किए कि भाई मुझे जंगल जाने में बहुत फ़ायदा है, मेरे भाई को राज मिल जाएगा, मेरी सौतेली माँ खुश हो जाएगी, मेरे पिताजी की वचन की पूर्ति होगी और मुझे जंगल में जाकर ऋषि मुनियों की सेवा करने का अवसर मिलेगा, मेरे भाई को भी सेवा का अवसर मिलेगा, अनुभव होगा। तमाम लाभ देख करके एक पल की देरी नहीं की चल पड़े और फिर जंगल में तमाम कष्टों को झेले, विचार करते रहे, ऋषि मुनियों की सेवा करते रहे, कभी माने नहीं, किसी भगवान भवानी की पूजा सेवा नहीं किए और संत गुरुजनों की करते रहे, विचारवानों की। भरद्वाज ऋषि में गए तो भरद्वाज ऋषि को भगवान कहे और भरद्वाज ऋषि कहे आइए वत्स, आइए बेटा, राम को बेटा कहे। उस ज़माने में राम को भगवान कहने की प्रथा नहीं थी, वो तो गोस्वामी जी ने उन्हें भगवान बना डाला। तो कवि लोग बनवा डालते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में राम को राजकुमार कहा गया कि एक बहादुर राम हैं, राजकुमार हैं। तो कहते कहते बढ़ाते बढ़ाते महिमा फिर बढ़ जाती है। तो राम जब लंका से लौट करके आए अयोध्या, सीता लक्ष्मण साथ में हैं, तो यहाँ पर सब लोग उनकी दर्शनार्थी लोग जाते हैं। तो एक सभा होती है, तो मीटिंग चलती है कि भाई अब राज दरबार में आप बैठिए। भरत भी कहते हैं आप भैया संभालिए राज दरबार। तो इस तरह की चर्चा होती। तो कहें देखो मेरी बातों को सुनो, आज मैं बहुत दिनों में 14 साल में लौट के आया हूँ, तो मैं राजा मुझे आप लोग बनाते हैं, तो डरना नहीं है। मैं अगर अनुचित कहता हूँ तो आप लोग मेरी बातों पर विचार करना, मानना नहीं, और तुम मुझे हिदायत करना, बताना कि अगर कुछ मैं गलत कह रहा हूँ तो टोकना। उन्होंने नहीं कहा कि मेरी बात मान लेना, मेरी बातों पर विचार करना। तो अगर मैं मुझसे गलत हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ और मेरी बातों को उलट देना, मुझको तो कहना, डरना नहीं। तो वहाँ भी विचार करने की बात। रामायण लिखी गई तो वहाँ भी देखो गरुड़ और काकभुसुंडी का संवाद चलता है, पार्वती और शिव का संवाद चलता है। पार्वती शंका करती हैं कि हे भगवान, आप जो कहते हैं कि वो अंतर्यामी है, भगवान है, प्रभु है, दुनिया को चलाने वाला है, तो वही हैं ये श्री राम। तो आप तो ऐसा महिमा कहते हैं, ये तो गली गली रोते हैं, पेड़ पौधा से पूछते हैं, यही हैं भगवान, इन्हीं को आप बड़ाई करते हैं। तो पार्वती की बातों को सुनकर कृष्ण क्या कहते हैं, शिव जी थोड़ा नाराज होते हैं कि भवानी पार्वती तुम ऐसा कहती हो। तो गोस्वामी जी अपने रामायण में लिखते हैं तो बड़ा शिव जी से डांटवाते हैं पार्वती को डांटते हैं, तुम ऐसा कहती हो प्रभु को, भगवान को। तो मान नहीं लेती हैं, वो तर्क करती हैं बार बार। तो तर्क करते करते जब पार्वती संतुष्ट हो जाती हैं तब वो मानती हैं, अच्छा ठीक है चलो मान लेते हैं। वो जाने तब माने ना। कबीर साहब यही तो चाहते हैं कि भाई पहले जानो। काकभुसुंड और गरुड़ जी होते हैं, दोनों में संवाद चलता है, तो एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं। तो कबीर साहब यही कहते हैं कि भाई शास्त्रों में जो लिखा है, जो कथा में लोग कहते हैं, गुरु लोग, पंडित लोग, उनकी बातों को सुनो। कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भज नर दुतिया और न कोय। तो ये जो सनातन की बातें हैं उन्हीं को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। सदगुरु कबीर असली सनातनी तो हैं। मूर्ति पूजा पहले कभी नहीं थी, ये तो बीच में चालू हो गई।
अंधविश्वास पाखंड ये सब चलता आया। सदैव अंधविश्वास पाखंड को छोड़ने की जो ज्ञानी पुरुष महापुरुष रहे कहते रहे कि भाई इससे कुछ नहीं होता है। तो कबीर साहब ने भी कहा कि भाई असल में देखा समाज में कि बहुत मनुष्य के साथ छल छद्म हो रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के बिना सब बेचारे भटक रहे हैं, बहुत करुणा के पात्र हैं। देखो 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध ने सब देखा तमाशा। तो उन्होंने कहा कि भाई अपने आप को जानो, करुणाशील बनो, जीवों पर दया करो। और महावीर स्वामी उसी समय हुए, उन्होंने कहा जियो और जीने दो। भाई सब जीव जीना चाहता है, जीव उसका नाम है कि जो जीने की इच्छा रखे। कोई मरना चाहता है? कोई नहीं। लेकिन यहाँ सब एक दूसरे को मार रहे हैं, कितना बड़ा गलत कर रहे हैं भगवान के नाम पर। अच्छा, तो भगवान जब है बाहर कहीं ऊपर नीचे अगल बगल, तो क्या वो देखता नहीं है? आके समझाता क्यों नहीं है? हाथ क्यों नहीं पकड़ लेता है? भगवान के सब बच्चे हैं, तो भगवान के बच्चे मारे जा रहे हैं। किसी माँ के 2-4 बच्चे हों और कोई मारता हो तो माँ आगे जान पर खेलती है कि मेरे पहले मुझे मार डालो तब मेरे बच्चों को छुओ। एक कुतिया है, कुतिया 4 बच्चे दी, अब अगर कोई उसके बच्चे को छूने जाए तो कुतिया पहले जा कर के दौड़ती है कि मेरे बच्चे के पास जाना नहीं। कोई जानवर आया तो उसे लड़ पड़ती है। कोई भी गाय हो, कुतिया हो, छोटे छोटे जानवर हो, चिड़िया छोटी सी होती है, वो भी अपने बच्चे के खतरे जान करके ज़ोर से चिल्लाती है, चोंच मारती है। तो भगवान कैसा है कि इतने बच्चे मारे जा रहे हैं उसके। आखिर बकरी भेड़ मुर्गे और पशु पक्षी जितने हैं सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब लोग भगवान के बच्चे हैं। ये माँ बहनें भगवान की सब बहन बेटियां हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं। तो भगवान जब अंतर्यामी है, आँख से दिखाई देता है, बैठ राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, एक तरफ अपने झरोके से भगवान देख भी रहा है और किसी को कुछ बोल नहीं रहा है। क्या भगवान डरता है? तो कबीर साहब इसी के खिलाफ थे कि भाई ये सब भगवान के नाम ले ले करके लोग पाप कर रहे हैं, भगवान पर दोष दे रहे हैं। देखो देवी देवता खाता होता कुछ नहीं, न देवी देवता कहीं है, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं देवी मांग रही है। वहाँ शराबी लोग शराब चढ़ाते हैं, मांसाहारी लोग मांस बलि चढ़ाते हैं। तो ये सब का करे नमाज जबान बा बिगड़ी, अपनी जुबान लपलपा रही है मांस शराब पीने के लिए, तो देवी देवता के नाम पर लोग बलि करते हैं मांस खाने के लिए। कई ऐसे पंडे ओझे मिले, वो कहते हैं महाराज कुछ नहीं, देवी देवता के नाम पर हमको खाना रहता है, इसलिए लोगों से कहते हैं कि एक बकरा लाओ, बलि चढ़ाओ तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो हम नाटक करते हैं और वो बलि चढ़ाते हैं, हमको खाने को मिलता है, पैसा भी खाने को मिलता है, हमारी रोजी रोटी चलती है। तो अभी बलि पुरोहित लोग जो होते हैं तो बकरे को तिलक लगा देते हैं, कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं और बड़ी चढ़ाने वालों से 500 रुपया हर प्रति आदमी से लेते हैं, 1000 रुपया अब लेते होंगे। तो उनका मुनाफा, उनका धंधा चलना चाहिए, दुनिया जा चूड़े भाड़ में। आज नेताओं जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दुनिया भर के नेता होते हैं, इनके सामने ये इतने कुर्सी के मोहताज हो जाते हैं और प्यारे हो जाते हैं कि दुनिया के लोग मर जाएं, 100 200 1000 2000 आपस में कट मर जाएं, लेकिन उनकी कुर्सी बचनी चाहिए। इतने लोभी और स्वार्थी हो जाते हैं। ऐसे लोग, लोभी लोग, छली लोग, जनता चूल्हे भाड़ में जाए, हमारा उल्लू सीधा होना चाहिए। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं समाज के साथ। लोग, गरीब लोग अपने गरीबी से त्रस्त हैं, उनके पास एक एक पैसे की कमाई आ रही, बड़ी मुश्किल से जी पा रहे हैं। बच्चों को पालन पोषण के लिए, दवाई कराने के लिए पैसे नहीं हैं, घर नहीं है, लेकिन पंडित जी आकर के कहते हैं इतना चढ़ाओ तब जाकर तुम्हारा भला हो जाएगा।
इसका इतना दान करो, ऐसा ऐसा कर्म कांड करो। एक घर में प्राणी मर गया है, दुख है, और वो मर गए हैं पिताजी भाई जी, लेकिन पंडित जी आए, उनके मरनी में 1,50,000 दान करवा लिए। ये सब क्या है? अब कहते हैं ये सब मिल जाएगा तुम्हारे पूर्वजों को। कितना बड़ा छल घोटाला है। वही पंडित जी अपने घर में, पुरोहित जी कभी न भंडारा करते हैं, न कभी दान करते हैं, न कभी एक आदमी को भिखारी को देते हैं, न कभी संत महात्मा का प्रणाम करते हैं, न माता पिता की सेवा करते हैं, तो न किसी हनुमान देवी देवता पर जाकर लड्डू पेड़ा चढ़ाते हैं। खर्चा के नाम पर, दान धर्म के नाम पर वो करना जानते नहीं, केवल लेना जानते हैं। क्या हमारे लिए धर्म कर्म सब कुछ है? कबीर साहब देख करके उनको बड़ा दर्द होता था कि मानवता के साथ कितना बड़ा छल लोग कर रहे हैं। तो मूर्ख लोग बेचारे ठग जाते हैं और धूर्त लोग खूब ठगते हैं। नागपुर में हम गए, एक घर में 3 मंजिल का घर नया बढ़िया बनाया एक सज्जन, प्रवेश किए 1 महीना भी हुआ था, और उत्तर प्रदेश से एक पुरोहित महोदय गए अकेले, पूरे देश में फैल जाते हैं वो। तो वहाँ के लोग उनसे जाने कि पंडित जी हैं, कुछ विचार करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो कथा सुन लेते थे, भागवत सुन लेते थे, घर का उद्घाटन करवा लेते थे, बच्चों के नामकरण करवा लेते थे, बहुत सारा कर्मकांड करके नवरात्र में दुर्गा पाठ करते थे, कथा सुनाते थे, तो बहुत सारा पैसा आता रहता था। घर के लोग सोचे कि थोड़ा पंडित जी घर में हैं तो बिचरवा लें। कहे पंडित जी हमारे घर में हम पहले बहुत धनी थे, पैसा आता था, चारों तरफ से बिजनेस चलती थी, अब घर में पैसा टिकता नहीं है। तो बोले हाँ, तो ज़रा कुछ कागज़ पलटे, गंभीर हुए। बोले ओहो, तुम्हारे घर में बहुत बड़ा शनि घुस गया है, शनि प्रवेश कर गया है, ग्रह लग गया है, जल्दी करो इस घर को छोड़ दो, नहीं तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। 2 एक बच्चे थे, पति पत्नी थे, और एक बूढ़ी माँ भी थी, 3 4 5 प्राणी 6 प्राणी थे। पंडित जी इतना डरवाए कि घर छोड़ा दिए, वो बेचारे टीना का घर बनाकर अलग रहने लगे। पंडित जी उसी में किराए के दूसरे मंजिल पर रह रहे थे। अब पंडित जी जब तीनों मंजिल खाली करवा लिए डरवा करके, तो 2 4 10 दिन बाद नीचे उतर आए। अपने गांव से अपने पत्नी को, अपने बच्चे को बुला लिए उस घर में, पूरे घर में कब्जा कर लिए। साल भर बीत गए, लेकिन उस गरीब आदमी को आने नहीं दिए, घर मालिक को। इतना डरवा दिए कि इस घर में आओगे तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, जल्दी छोड़ो। तो इस तरह से पूरे घर में वो कब्जा कर लिया। नगर के लोग देखते रह गए, बेवकूफ़ बना दिया। उनको दया नहीं आई, कितनी मेहनत से आदमी पैसे जोड़ के बनाया। तो देखो भाई, दया धर्म नहीं तन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। सद्गुरु कबीर ऐसे आदमी को जिसके अंदर दया नहीं, धर्म नहीं, खूंखार हो जाता है मनुष्य के लिए, वो कैसा इंसान है? उसे कैसे हम अपना रक्षक माने? वो तो भक्षक है। इसलिए असली सनातन का काम वही है जिसके अंदर दया है, धर्म है, शील है, विचार है, आत्मज्ञानी है, मनुष्य की सेवा करता है, और यहाँ न्याय नीति से रहता है, प्रेम से रहता है। 2 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए। सद्गुरु कबीर सबको समझाते हैं, पंडितों को, मुल्लाओं को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, अमीरों को, साधुओं को, क्योंकि सब उनकी नज़रों में अधिकतम लोग साधु भी बिगड़ गए थे, पंडित मुल्ला भी बिगड़ गए थे। कितने आज भी तो वही दशा है। आज साधु का वेश बनाकर कितने लोग समाज में धंधा कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं, समाज के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। समाज के लोग तो पुछलग्गू हैं, बेचारे पीछे पड़े हैं और बुद्धू बन गए हैं, उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। विचार नहीं साहब, उनके अंदर विचार जागृत करना चाहते हैं कि भीतर जब अगर विचार जागृत हो जाएगा, इनके पास आँख आ जाएगी, तो ये लोग देखने लगेंगे, अपने बाहुबल का भरोसा रखेंगे, अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपने भावी पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए लोग स्वयं प्रकाश स्तंभ बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, गुरु बन जाएंगे। तो स्वयं अपने जीवन के गुरु बने,
समाज के लिए भी हम प्रेरणा स्रोत बने। और ये शिक्षा हमें जो दयालु, धर्मात्मा, विवेकवान, विचारवान संत गुरुजन हैं, हितैषी हैं, मानवता के पुजारी हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो सनातन से सद्गुरु कबीर दूर नहीं थे, बल्कि असली सनातन की बात कर रहे थे। पुरानी बातों को लेकर, ऋषि मुनियों की बातों को लेकर के वे सबको कहते थे कि भाई विचारवान बनो, यही विचार हमारे ऋषि मुनि कहे, विवेकी बनो, पारखी बनो। देखो चींटी भी परखती है, बालू और चीनी मिला करके रख दो, क्या खाएगी? बालू खाएगी ना, चीनी खाएगी। तो एक चींटी भी पारखी होती है, परखती, परीक्षा करती है ना। देखो स्कूल में विश्वास चलता है कि आपका बच्चा बहुत तेज है, हम विश्वास करते हैं, ये चलेगा। बैंकों में विश्वास चलेगा, कागज़ चलता है, वहाँ मृतक प्रमाण पत्र दिखाओ तब जाके पेंशन मिलती है। हम जिंदा हैं लेकिन वहाँ पर जीवित प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है, प्रत्यक्ष नहीं चलता, कागज़ चलता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी विवेक, विचार चलना चाहिए। तो लोग विश्वास कर लेते हैं, चलो चलो ठीक है भाई विश्वास कर लो, ऐसा हुआ होगा पहले। कुंभकर्ण वास्तव में पहले रहे होंगे 1400 किलोमीटर के, उनकी मोछें रही होंगी 48 किलोमीटर की, ऐसा लिखा है ग्रंथ में, ऐसा है। तो ऐसी सुरसा राक्षसी थी कि हनुमान जी गए तो बहुत बड़ा मुख फैलाया। रामायण में लिखा है ना, जब लंका के बॉर्डर पर, गेट पर वो पहरा दे रही थी सुरसा राक्षसी, तो हनुमान जी सीता मैया की खोज के लिए पहले जब गए तो वही बॉर्डर में खड़ी हो गई। तो ज़ोर से हंसी कि अब जा नहीं सकते हो तुम। तो हनुमान जी कहें माता जी मुझे जाने दीजिए। कहें नहीं नहीं, अब तो तुम मेरा आहार बन गए हो, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। तो कहें अच्छा नहीं जाने दोगे? तो कहा जाता हनुमान जी सिद्धि जानते थे। कौन कौन सिद्धि जानते थे? अष्ट सिद्धि, नवनिधि, तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये सब सिद्धियां जानते थे। तो महिमा सिद्धि जानते थे, महान बन गए, अपने शरीर को बढ़ाए। तो सुरसा जोर से हंसी, तब तो अब मेरा पेट भर जाएगा, तो बहुत बड़ा है। तो सुरसा क्या करती है, मुख के एक ओंठ को नीचे लगाती धरती में और एक ओंठ को आकाश में फैला देती है, बहुत बड़ा मुख बना लेती है। इतना बड़ा मुख फैला दिया कि अब कहाँ से जाओगे? तो हनुमान जी सोचे कि अब दांव लग जाएगा। तो भाई जब मुख फैलाया तो उसके शरीर में बड़े बड़े सुरंग बन गए, कान से निकल सकते थे और नाक से निकल सकते थे, तो चारों तरफ सुरंग बन गया ना। तो हनुमान जी तुरंत भुनगा बन गए, छोटा सा कीड़ा, और मुख में घुसे और निकल गए। पीछे की तरफ गए तो गदा शरीर को बढ़ा, एक गदा पीछे से मारे और गिर गई धड़ाम से। तब वो कहें कि ठीक है, अब समझ गई कि अब लंका नहीं रहेगी, ये हरी झंडी दिख गई है कि वरदान था कि मुझे कोई मार डालेगा तो लंका का सत्यानाश होगा, अब सत्यानाश हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी कहानियाँ मनोरंजन की बना दी गई। ऐसी कोई स्त्री राक्षसी नहीं थी, इतना बड़ा शरीर भयानक हनुमान जी और सुरसा बना लिए, या हनुमान जी उड़ते उड़ते वहाँ चले गए, पहाड़ लेकर के चले गए। ये सब मनोरंजन की कहानियाँ हैं, इस पर सब में विचार करना चाहिए। बिना विचारे लोग मान लेंगे, पछताना पड़ेगा। राजा सगर के 60,000 पुत्र होते भय, आज दुनिया में कितना पुत्र सुनाई पड़ता है? 2 तो हो जाते हैं, अभी विराटनगर में कई हो चुके होंगे जुड़वा बच्चे। किसी किसी कभी कभी 3 सुनाई पड़ता है, 3 में हंसी आती है। शायद कभी कभी विश्व में 5 सुनाई पड़ते हैं। एक स्त्री के 5 बच्चे होते, वहाँ पता चला उस देश में कभी कभी, लेकिन 8-10 तो नहीं सुनाई पड़ा है। और अब शास्त्रों में तो लिखा है महाभारत में कि गांधारी के 100 पुत्र थे, और इससे भी बड़ा है कि राजा सागर के 60,000 पुत्र रहे। एक महागप की बात है, गप्पीपना है कि नहीं? हाँ, राजा महाराजाओं के जो प्रजा होती थी उनको भी पुत्र कहा जाता है। तो राजा के पुत्र इतने लोग हो सकते हैं,
तो ऐसा नहीं, लेकिन ये 60,000 पुत्र उनके पेट से पैदा हुए। बताया गया कि सुमत रानी थी और एक लौकी जैसा पिंड पैदा हुआ, उसको फोड़ा गया, उसमें छोटे छोटे कीड़े निकले, एक एक कीड़े को घी के घड़े में, तो राजा सगर क्या किए, 60,000 घड़े कुम्हार के यहाँ बनवाए मिट्टी के। अब कुम्हार बनाते बनाते परेशान हो गया बेचारा, पकाते बनाते 60,000 घड़े, सब घड़े में 5-5 किलो घी भरा गया, देसी घी, और एक एक घड़े में एक एक कीड़े को डाल दिया गया। ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं क्या? अरे एक मक्खी गिर जाती घी में तो जिंदा नहीं रहती है, अब कीड़ा कैसे जिंदा रहा? लेकिन वहाँ लिखा गया कि वो कीड़ा खा करके मनुष्य जवान बलवान बन बन के निकल गए घड़े से। 60,000 पुत्र पहलवान जैसे निकल पड़े और गए, तो वहाँ जा कर के अपने पुरखों की खोज में कहाँ निकल पड़े थे, तो कपिल मुनि के सामने सब भस्म हो गए थे। तो कपिल मुनि को भी बता दिया गया कि बड़ा क्रोधी, ऐसा नहीं, वो दूसरे कपिल मुनि थे। तो भाई कबीर साहब की बातों को समझने के लिए अगर हम सब जगह देखें पुराने काल में वेद शास्त्रों में, तो कहीं ऐसा नहीं विरोध। कबीर साहब बहुत सोच विचार करके अपनी वैज्ञानिक बातों को बताते हैं समाज में कि मनुष्यों को दुखों से बचाना चाहते हैं। तो यही उनका असली वैज्ञानिक विचार है, रूप है कि भाई सब लोग विचारवान बनो, प्रकृति ने हमको विचार की शक्ति दिया है, बिना विचारे हम न माने, पहले परीक्षा करें, असली बात को, तथ्य को, असलियत को माने। तो एक दिन सबको यहाँ से जाना है और यहाँ पर ऐसा लोग ठग रहे हैं, ऐसा मार काट रहे हैं, ऐसा ज़िंदगी जी रहे हैं कि लगता है यहाँ अजर अमर होके आए हैं। पाप से घबराते नहीं, गलती से घबराते नहीं, हत्या और कुकर्म से घबराते नहीं। तो साहब सबको जगाते हैं कि भाई जागो। ऋषि मुनि पहले कह गए, उत्तिष्ठत् जागृत पराप्त वरान बोधत, उठो जागो, बड़े महान पुरुषों के पास, पवित्र आत्माओं के पास जाओ, आत्मज्ञान आत्मबोध प्राप्त करो। और सदगुरु कबीर कहते हैं, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा, तो बंदे कर ले आपनी मेरा। तो इस तरह से कबीर साहब सनातन के विरोधी नहीं हैं, सनातन के पक्ष में हैं, और यही सनातन है। देखो ये 5 तत्वों का शरीर बना है, हम लोग मानते हैं, कबीर साहब मानते हैं, ये आत्मा अजर अमर है, यही हमारे ऋषि मुनि पहले कहे, सदगुरु कबीर भी कहते हैं। और सदगुरु कबीर मनुष्य की पूजा बताते हैं, पूरा काल में यही समानी प्रपाश हो अन्न भागा, ऋग्वेद में बात आती है कि हम सब लोग एक हैं, मानव हैं, एक साथ बैठ के भोजन करें, प्रेम से हंसे बोलें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र मान करके, छुआछूत करके, ऊंच नीच करके एक आदमी को ज़िंदगी कुत्ते बिल्ले की तरह जीने के लिए मजबूर किया, और एक आदमी को ऊपर बैठा दिया। कितना कुकर्मी हो लेकिन वो पूजनीय है, ऐसा गलत है। कबीर साहब ने ऐसा मना किया, रोका सबको कि ऐसा मत करो, अत्याचार मत करो मनुष्य के साथ। कोई भी इंसान साधना करके, संयम से रह करके महान हो सकता है, कहीं भी पैदा हुआ हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, कुछ भी हो, लेकिन साधना भजन करके। स्त्रियों के लिए कहा गया, बहुत बुरा भला कहा गया सदियों से, उनको गुलाम बना के रखा गया। आज तो शिक्षा के वजह से कुछ जागृति आई है नारियों में, नहीं कितनी बुरी दशा थी उनकी, इतिहास पढ़ के जाना जा सकता है। अभी भी बेचारी बहुत भोली भाली हैं, अभी भी इतना स्वतंत्र भारत वैज्ञानिक युग है, लेकिन अभी पुरुष प्रधान ही है। कितना भी पुरुष जैसा भी हो, तम्बाकू बीड़ी गांजा धतूर शराब कबाब खा के आ जाए घर में, और स्त्रियां बेचारी बोल नहीं सकती हैं, तो मार कूट कर दे, गाली दे दे, तो भी स्त्री कहीं जा नहीं सकती है। ये क्या है? ये पूरा काल की ही अभी चली आई है वो भय डर कि हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो ऐसे समाज को ये चतुर लोगों ने बहुत दबा दिया। तो सदगुरु कबीर से जगाते हैं कि सब इंसान हैं, सब प्रेम से ज़िंदगी जिएं, सब स्वतंत्र होकर के आत्मचिंतन करें, अपनी मन इंद्रियों को संयमित रखें, समाज में सुंदर बर्ताव करें। यही तो सनातन है। लेकिन लोगों ने केवल मूर्ति पूजा को सनातन मान लिया,
कथा भागवत को सनातन मान लिया, कुछ कर्मकांड को सनातन मान लिया। यही सनातन है। अगर ये धर्म है तो फिर धर्म क्या है? मार काट, हत्या, बलात्कार, घूस, लाठी लठौत, बेईमानी, दगाबाजी, ये क्या कहाँ से हो रहा है? इतना धर्म फैला है लोगों में। देखो अभी कथा होती है, साप्ताहिक कथा, भागवत की कथा, लेकिन कथा पान खा खा करके पंडित जी भागवत की कथा कहते हैं, शराब पी पी करके करते हैं, बकरा मुर्गा खा खा करके कहते हैं। कैसा धर्म है? एक जगह रास लीला कृष्ण की, जब लोग हरे कृष्णा जाप करते हैं ना, तो कृष्ण भगवान की कथा में रासलीला हो, बिहार के लोग आए थे। अब बिहार के लोग वो सब शराबी कबाबी थे, और वहाँ कथा होने लगी जब, तो रासलीला होने लगा तो एक कृष्ण बन गया, बाकी गोपिकाएं बन गईं। तो भाई सप्ताह कथा हुई, जब अंतिम में जब समाप्त हुई तो उस कृष्ण की आरती करने के लिए सब लोग लगे। वो महाशराबी था, शराब इतना गंधा रहा था, गंध आ रही थी उसके मुख से, अब उसकी आरती हो रही है। कितना भ्रष्टाचार है। और जो आरती करने के लिए जिसको खड़ा किया गया, वो आदमी बड़ा भलमानुस, वो एक बहुत रिटायर्ड आदमी, कमिश्नर आदमी था, बड़े पद से रिटायर्ड हुआ था। ज़बरदस्ती लोग, गांव के लोग उसको आगे कर दिए। तो वो सोचा मैंने तो धन दे दिया लाखों रुपए, लेकिन इस बदतमीज की मैं आरती कर रहा हूँ, ये मुझे सहन नहीं है। और सभा समाप्त करके इतना समिति के लोगों को फटकारा और उन लोगों को कहा कि बदतमीजों, आज से इस गांव में कभी तुम खेल तमाशा करने नहीं माना। तुम भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसा करते हो। सब शराबी कहें देखो हम शराब नहीं पिएंगे तो खेल नहीं दिखा पाएंगे, ये लीला नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो सकेगा। देखा गया तो उनके पिछवाड़े गर्भगृह में पर्दे के पीछे बहुत सारे शराब की पन्नी मिली, अंडे मिले। ये सब इतना गंदा खान पान चाल चलन। तो भगवान के नाम पर क्या हो रहा है, भगवान को पता ही नहीं। तो ये धर्म नहीं है। इन्हीं बातों को सदगुरु कबीर सबको जगाते हैं कि विवेकी बनो, सफाई से रहो, खान पान ठीक रखो, प्रेम से रहो, मानव के साथ सुंदर बर्ताव करो। ये सब संत करते हैं। तो इस तरह से हम सबको जागृत बनना है और सनातन के विरोधी नहीं। यही तो असली सनातन है। सफाई स्वच्छता से रहना, प्रेम से रहना, आत्मज्ञानी बनना और जीवों की रक्षा करना, दूसरे में दया करना, यही सनातन है। तो ये सदगुरु कबीर का उपदेश है और संतों का उपदेश है। हम सबको इसी का पालन करना चाहिए। बोलिए सदगुरु देव की जय। दीजिए वरदान सदा साहिब के दर